Welcome to Entertainment Punch. Welcome you all to another vlog, another video and another recipe. चलें जी, आज की रेसिपी आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी क्रीम पफ। जी हाँ जी, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो पानी लेंगे, हाफ़ कप आपने इसके अंदर मिल्क लेना है और इसके अंदर आपने जो है वो 1/4 कप जो है वो इसके अंदर शुगर जाएगी और इसके अंदर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 115 ग्राम्स के करीब जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो बटर लेना है। मींस 8 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर आपने बटर लेना है। और सबसे पहले बहुत दम वाली आग जो होती है ना, उसके ऊपर आपने ये सारे का सारा प्रोसेस करना है। मिल्क के अंदर अच्छे से आपने बटर जो है ना वो उसको डिज़ोल्व करना है और जब बटर जो है वो अच्छे तरीके से सारे का सारा जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतारना है और उसके बाद आपने इसमें मैदा डालना है और फ़ौरन आपने इसे चूल्हे से उतार कर इसके अंदर फटाफट आपने जो है वो आपने चम्मच चलाना है। और जब अच्छे तरीके से सारा मैदा जो है वो मिक्स हो जाए, फिर आपने इसे 3 से 4 सेकंड के लिए चूल्हे के ऊपर दोबारा रख कर तो आपने इसे जो है वो दोबारा आपने इसे पकाना है। ठीक है, अभी आप सारे का सारा प्रोसेस अब देखेंगे कि किस तरीके से। अभी देखें ना, चम्मच चलाकर मैंने बटर को जो है वो सारा अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया और बटर को मेल्ट कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको बॉईल नहीं करना है। बस वो दम वाली आग के ऊपर जितना ये गर्म हो गया उतना हो गया। और उसके बाद जो है वो अब आपने इसके अंदर जो है वो मैदा डालना है और मैदा डाल के फ़ौरन आपने जो है वो इसको चूल्हे पर से आपने इसे उतार लेना है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि सबसे पहले आपका जो बटर है ना वो अच्छे तरीके से दूध और पानी के साथ जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आप ये देखें बटर सारा अच्छे तरीके से हमारा मेल्ट हो गया हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग 1 कप जो है वो मैदा डालेंगे और मैदा डाल के फ़ौरन हमने इसको चूल्हे पर से उतार लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह चूल्हे पर से आपने चूल्हा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस चूल्हे पर से उठा के ऊपर करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके जब एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए आपके सामने, उसके बाद आप इसे दोबारा चूल्हे के ऊपर रख कर तो आप इसको अच्छे तरीके से सारे का सारा मिक्स कर लें। लेकिन जो पहला स्टेप है वो आपने इसको जो मैदा मिक्स करना है ना वो आपने, अगर तो आपने चूल्हा बंद करके करना है चूल्हा बंद करके कर लें। अगर आपने चूल्हा बंद करके नहीं करना है तो आप जैसा मैंने चूल्हे पर से उठाकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, तो आपने इसे मिक्स करने के बाद तब तक चम्मच चलाना है जब तक कि ये सारे का सारा मिक्सचर आपका जो सॉस पैन है या बर्तन जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको छोड़ना शुरू नहीं कर देता। उसके बाद एक बाउल के अंदर आपने ये सारे का सारा मिक्सचर निकालना है और उसके बाद आपने इसे बीटर से बीट करना है और आपने इसे बीटर से बीट इस तरीके से करना है कि इसके अंदर एक एक एग आपने डालते चले जाना है और आपने अपना बीटर जो है वो चलाते चले जाना है। ठीक है, सबसे पहले इसको बीटर से चलाएं, उसके बाद एक एग ऐड करें इसके अंदर, बीटर चलाएं, दूसरा एग डालें इसके अंदर, फिर उसके बाद आपने बीटर चलाना है, फिर आपने तीसरा एग डालना है, फिर आपने बीटर चलाना है, फिर आपने नेक्स्ट डालना है। उसके बाद इस तरीके से आपने इसका बीटर जो है चलाकर इसका मिक्सचर जो है वो आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने ये सारे का सारा मिक्सचर पाइपिंग बैग के अंदर डालना है और उसके बाद पाइपिंग बैग में डालने के बाद आपने इसे अपनी जो ग्रीस हुई हुई जो आपकी ओवन की ट्रे है उसके अंदर आपने इसे डालना है और ये 170 डिग्री के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने इसे बेक करना है। इसका ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा और ये आपका जो स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो पफ्स हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। और मैंने, अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद है तो उसके अंदर मैंने आपको मना किया था कि आपने जब भी फिलिंग के लिए आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है तो आपने विपी विप की क्रीम इस्तेमाल करनी है। आज मुझे विपी विप की नहीं मिली लेकिन मैंने सलवा वालों की विपिंग क्रीम इस्तेमाल की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो आप जो है वो क्रीम भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसकी भी बीटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मिल्क पैक की क्रीम के अंदर विपिंग क्रीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मीठी नहीं है और जब आपने फिलिंग करनी होती है तो उसके अंदर आपको क्रीम का स्वीट होना ज़रूरी है और जब क्रीम आपकी स्वीट नहीं होगी तो आप शुगर डालेंगे उसके अंदर और जैसे उसके अंदर शुगर डाली जाती है तो वो वाटरी हो जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने ये जो पफ्स हैं ये आपने बना लेने हैं अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर।
और उसके बाद 170 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपने इन पफ्स को जो है वो आपने बेक करना है और ज़बरदस्त किस्म के जो आपके पफ हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारी चॉकलेट एक्लेयर्स और क्रीम एक्लेयर्स बनती है वो भी इस तरीके से ही तैयार होती है। तो आप वो भी जो है वो क्रीम एक्लेयर्स भी जो है वो आप इस तरीके से कंफर्टेबली बना सकते हैं। इसका भी सारे का सारा प्रोसेस जो होगा उसको तैयार करने का सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपके सामने होंगे। उसके बाद आपने इसे ओवन के अंदर रखना है और ओवन से निकलने के बाद ये कुछ इसकी शेप और इसका कलर जो है ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने इसे ठंडा कर लेना है। ये गर्म बिल्कुल नहीं होने चाहिए और जब तक ये ठंडे होंगे उतनी देर तक हम लोग जो है वो क्रीम जो है वो अपनी बेक कर लेंगे। सलवा वालों की क्रीम है और क्रीम जो है वो अच्छी सी चिल्ड होनी चाहिए, परफेक्ट किस्म की क्रीम चिल्ड होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्रीम चिल्ड होगी उतनी ही अच्छी जो है वो पफ जो क्रीम पफ हैं वो आपके तैयार होंगे। ठीक है जी, ये आप क्लोज से पिक्चर देख लें कि किस किस्म का ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर जो है वो आया हुआ है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने क्या करना है, क्रीम जो है वो अच्छे से हमने बीट कर लेनी है। अब थोड़ी सी क्रीम है क्योंकि ये फूलती है, ये ब्लो करती है क्रीम, तो आपने जो क्रीम लेनी है वो आपने थोड़ी सी लेनी है और ये आपके 8-10 पफ्स के लिए जो है वो बहुत परफेक्ट रहती है क्रीम। तो आपने इसे अच्छे तरीके से सारी की सारी क्रीम को जो है वो आपने ब्लो कर लेना है और उसके बाद आप इसे बीट करना है। इसे आपने तब तक बीट करना है जब तक आप बाउल के ऊपर बीटर रखें और क्रीम उसके अंदर ना गिरेगी। आप बाउल को उल्टा करें और क्रीम जो है वो बाउल में से गिरनी नहीं चाहिए। तो आपने इसे इस लेवल तक अच्छे तरीके से सारी की सारी क्रीम जो है वो उसे आपने बीट कर लेना है। और मैंने आपको इस तरह बताया कि मैंने सलवा वालों की क्रीम इस्तेमाल की है, तो आप भी जो है वो जो भी आपको मुझे मतलब एक्चुअली ये विपिंग क्रीम जो है ये 1 kg का जो पैक मैंने आज लिया वो 500 रुपीज़ का आया है। तो ये आपके फ्रीज़र के अंदर पड़ी रहे, इस क्रीम को कुछ भी नहीं होगा, बहुत परफेक्टली ये क्रीम जो है ये आपकी चलेगी। आप इसे एक दफ़ा 5 kg का पैक ख़रीद लें और उसके बाद आप इसे डिफरेंट चीज़ें बनाते जाएं। अच्छा, ये जो स्पाइक्स बन रही हैं ये 2 तरह की स्पाइक्स बनती हैं, एक सॉफ्ट स्पाइक्स बनती हैं, एक हार्ड स्पाइक्स बनती हैं। जो हम लोग फिलिंग के लिए जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम लोगों ने केक के अंदर उसके अंदर पफ्स के अंदर है या एक्लेयर्स के अंदर फिलिंग करनी होती है, उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट स्पाइक्स की वाली जो क्रीम होती है उसे हम लोग बीट करते हैं। और जब हम लोग जो आइसिंग के लिए या हम लोग फ्रॉस्टिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम लोग जो हार्ड स्पाइक्स वाली जो क्रीम है तब तक उसे बीट करते हैं, क्योंकि जब ये हार्ड स्पाइक्स बनती हैं तो क्रीम जो होती है वो पफ के अंदर नहीं जाती है, वो सिर्फ आप बाहर की जगह के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप उसी क्रीम फ्रॉस्टिंग के तौर के ऊपर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, अच्छे तरीके से परफेक्टली जो है वो आपकी क्रीम बीट हो गई है और उसके बाद जो है वो हम इसको अपने बैग में डालेंगे, पाइपिंग बैग में, और पाइपिंग बैग में डालने के बाद हम लोग इस क्रीम को जो है वो पफ्स में जो है वो रिफ़िल करेंगे और आपके ज़बरदस्त से जो है वो क्रीम पफ तैयार हैं। और आपने उसके बाद जो है वो इसे अपने गेस्ट को आपने सर्व करना है, और लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आपने काइंडली इसे ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये जितनी ये क्रीम ठंडी होती है इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त जो है वो निकल के सामने आता है। ठीक है जी, ये आपकी क्रीम हो गई है तैयार। अब हम जो हैं वो पाइपिंग बैग में क्रीम डालेंगे और उसके बाद जो है वो हम एक लेयर जो अपने पफ्स हैं उनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जी, ये आपकी क्रीम जो है ये तैयार हो चुकी हुई है और अब हम लोग जो हैं वो इस क्रीम की जो है वो पफ़ के अंदर फिलिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम एक एक पफ़ लेते जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी फिलिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसका ऊपर वाला पोर्शन आप काट दें, उसके अंदर क्रीम डालें और फिर ऊपर वाला पोर्शन वापस रख दें। एक ये तरीका, एक बीच तरीका ये कि आप बीच के अंदर से जो है वो कट लगाएं और उसके अंदर क्रीम फिल कर दें, या फिर जिस तरह एक्लेयर्स के अंदर जो है वो हम डालते हैं तो उस तरह बैक साइड के ऊपर जो है वो आप जो आपकी नोज़ल होती है पाइपिंग बैग की, उस नोज़ल के ज़रिए भी जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो इसके अंदर क्रीम की जो है वो फिलिंग कर सकते हैं और आपकी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो क्रीम पफ़ जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी आपकी क्रीम पफ़, सारी क्रीम पफ़्स की फिलिंग हो चुकी हुई है और उसके बाद अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे और ठंडा करने के बाद जो है वो हम गेस्ट को जो है वो आप ठंडे ठंडे क्रीम पफ़ जो है वो सर्व कीजिए। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट मंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट पंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एंटरटेनमेंट पंच को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी, इस तरह जब आप इसे खोलेंगे तो ज़बरदस्त किस्म के क्रीम पफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच।